दुनिया के तकरीबन हर मजहब और तहजीब में जन्नात का जिक्र किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिलता है। इस्लाम में भी जन्नात का जिक्र कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जन्नात को इंसानों की तरह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जैसे इंसानों में नेक और बद लोग होते हैं, वैसे ही जन्नात में भी मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि मशहूर अक़साम कौन सी हैं। सबसे पहली किस्म है आम जिन। ये वो जिन्नात हैं जो आम जिंदगी गुजारते हैं, जैसे इंसान अपने खानदान और कबीले के साथ रहता है। इनमें कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। दूसरी किस्म है शयातीन। ये वो जिन्नात हैं जो हमेशा बुराई और गुमराही की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इनका सरदार इब्लीस है, जिसने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया था। शयातीन का मकसद सिर्फ इंसानों को बहकाना है। तीसरी किस्म है मारिद। ये बहुत सरकश और ताकतवर किस्म के जिन होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सख्त दिल और मगरूर होते हैं। चौथी किस्म है इफरीत। कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। इफरीत जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक माने जाते हैं। ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने की भरपूर ताकत रखते हैं। पांचवें किस्म है गौल। पुरानी अरबी दास्तानों और लूक कहानियों में इनका जिक्र आम मिलता है। कहा जाता है कि ये वीरान जगहों और जंगलों में रहते हैं और इंसान को रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं। छठी किस्म है निस्नास। ये आधे इंसान और आधे जानवर की शक्ल वाले जिन्नात माने जाते हैं। इनका जिक्र ज्यादातर पुरानी कहानियों में आता है। सातवें किस्म है हमारा हमजाद। हर इंसान के साथ एक हमजाद जिन पैदा होता है। इसका मकसद इंसान के दिल में बुरे ख्यालात डालना है, लेकिन जो नेक लोग अल्लाह का जिक्र ज्यादा करते हैं, वो अपने हमजाद को काबू में कर लेते हैं। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन्नात अपनी दुनिया रखते हैं और हमें इनसे बिला वजह डरने की जरूरत नहीं। अगर हम कुरान और सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह का जिक्र करते रहें, तो कोई भी जिन या शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।